सवाल दोस्तों पेपर में टपक जाएं। ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, जम के पकड़ना। क्या जम के पकड़ना? फिर दिखाऊंगा तुम्हें बिहार के क्वेश्चन। देखिए जबड़ा दोस्तों, डोज 51, जबड़े की हड्डी का क्या नाम है? जब मैंडिबल दोस्तों सुदर्शन चक्र घूम कर आएगा, क्या टूटेगा? मैंडिबल टूटेगा। क्या दोस्तों? मैंडिबल। तो जबड़े की हड्डी का नाम है मैंडिबल। कौन सी हड्डी है? मैंडिबल। सिपकिला दर्रा से कौन सी नदी? सतलुज नदी दोस्तों भारत में प्रवेश करती है। स्टार लगा लो, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजमूदार। और मैंने तुमसे कहा था ना दोस्तों कि इसमें जो ब्रेकअप हुआ था नरम और गरम दल का, वो वापस से क्या हो गया? पेचअप हो गया। क्या? पेचअप हो गया। फजल अली आयोग का संबंध मेरे दोस्तों छाप लेना, यह संबंधित है किससे? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। और कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? अब देखो कल बिहार के क्वेश्चन आया दोस्तों, देखना सबसे बड़ा आइलैंड पूछा है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। और तुम मुझे बताओ चमनप्रास, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? बताना पड़ेगा। डेनमार्क का अधिकार। किसका दोस्तों? ग्रीनलैंड पर अधिकार है डेनमार्क का। ये कल क्वेश्चन पूछा किसमें दोस्तों? बिहार में पूछा। का बिहार में ये क्वेश्चन पूछ लिया। आगे देखिए डोज 52, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज होता है। इंसुलिन कहां से आता है दोस्तों? लिख लेना, अग्नाशय ग्रंथि से आता है। कौन सी कोशिकाओं से? बीटा सेल से आता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है रसगुल्लो? ये सिक्किम के अंदर स्थित है नाथुला दर्रा। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके समय? झंडू बाम करजन के समय। किसके समय दोस्तों? करजन के समय होता है बंगाल विभाजन। इसको रोकने के लिए कौन सा रसगुल्लो? इसको रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन हुआ। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। इरावती नदी किस देश में बहती है? म्यांमार के अंदर। कहां पर? म्यांमार के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये दोस्तों आत्मा है किसकी? संविधान की आत्मा है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। डोज 53, लड़ो या भागो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों? एड्रिनल ग्रंथि है जिससे निकलता है लड़ो या भगो हार्मोन। इसे कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। छाप लो, लिखो दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन भी इसी ग्रंथि से निकलता है। किससे? एड्रिनल। किडनी के ऊपर मिलती है। नेपाल में लघु हिमालय की रेंज का नाम क्या है? महाभारत। तो आंसर क्या है? महाभारत। स्वराज पार्टी की स्थापना, ये कल क्वेश्चन सीधा सीधा, क्या कल सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में टपका है बिहार के अंदर। क्या? डोज भोकाल ने दोस्तों और स्टैटिक जीके ने कल जो पेपर दौड़ाया किसका? बिहार का। तुम ये कहोगे सर हम देते ना इस एग्जाम को, चाहे हम हैं कहां के, चाहे दोस्तों गुजरात के, तुम भी पेपर को निकाल देते। क्या? निकाल देते। स्वराज पार्टी दोस्तों 1923 में किसके द्वारा? CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं क्यूबा। किसे कहते हैं? क्यूबा को। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हवाना। अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 51। क्या है दोस्तों? 51। डोज 54 देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। अच्छा क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि। कौन सी दोस्तों? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, अंतःस्रावी, मटर के दाने के समान होती है। इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों?
दोस्तों, इसको कहते हैं सांगपो। कहां पर? तिब्बत के अंदर। कैबिनेट मिशन किस सन में भारत आया था? 1946 में भारत आया था। ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल वित्तीय ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डीपीएसपी, ये लिख लो, छाप लो, पेपर में छपेगा। क्या ये क्वेश्चन छपेगा दोस्तों? डीपीएसपी भाग नंबर 4 के अंदर है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। आयरलैंड से लिए। किससे लिए रसगुल्लो? आयरलैंड से लिए। और लिख लेना, डीपीएसपी जो है दोस्तों आयरलैंड से लिए, भाग 4 में 36 से 51 के बीच में स्थित है। फिर देखिए डोज 55, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ में ये होता है दोस्तों कौन सा? ये जो हमारा दांत है ना, इस दांत के अंदर मेरे रसगुल्लो, क्या इस दांत की जो ऊपरी परत है ये बनती है इनेमल। किससे बनती है? इनेमल से बनती है। जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, छाप लो। क्या? छाप लो। सूरत, सूरत दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे है। कौन? सूरत दोस्तों हीरे को तराशने के लिए फेमस है। क्रिप्स मिशन 1942 में लाडलो कहां पर आया? भारत में आया। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं या फिर इजिप्ट को कहते हैं नील नदी का वरदान। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? ये थे दोस्तों वी.एन. राव। कौन थे? वी.एन. राव। फिर देखना, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, मतलब कि 46 है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में स्थित है। कहां दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। ऑपरेशन जीरो हावर का संबंध किस आंदोलन से है? यह है मेरे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर। लानोज घास के मैदान रसगुल्लो कहां स्थित है? यह स्थित है वेनेजुएला के अंदर। छाप लेना, वेनेजुएला लानोज घास के मैदान। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। ये डाइट वाला क्वेश्चन है ना कहीं टपकेगा पेपर के अंदर। जापान की संसद कहते हैं दोस्तों डाइट। फिर देखना डोज नंबर 57, कांडला बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम हो गया इसका? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? जो इसका आंसर बताएगा समझ लूंगा उसकी तैयारी बड़ी बेहतरीन है। क्या दोस्तों? बड़ी बेहतरीन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर लगभग 50 बार तुमको बताया है। राष्ट्रीय गान कब गाया गया और राष्ट्रीय गीत दोस्तों दोनों बताओ। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया और राष्ट्रीय गान कब गाया गया? इसका आंसर फटाक से छाप दो। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वैरन ज्वालामुखी। कौन सा है? वैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों को अलग करती है? ये करती है दोस्तों कनाडा और अमेरिका। किसको? कनाडा और यूएसए को अलग करती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल गजब, कतई जहर मेरे दोस्तों। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। कौन है? 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? 1800 दोस्तों फटाफट बताओ। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? जल्दी से बताइए आंसर। 1912 नहीं, 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ये इसका सही आंसर है। अगर पूछे राष्ट्रीय गीत 1892 दोस्तों, कब? 1892 के अंदर। भारत की पहली हाई कोर्ट कहां खोली गई? ये दोस्तों जो पहली हाई कोर्ट थी भारत की, ये कहां खुलती है? ये मेरे लाडलो खुलती है कलकत्ता के अंदर। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। फिर देखना प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है सुषमा स्वराज भवन। क्या है दोस्तों? सुषमा स्वराज भवन। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो लिख लेना मेरे लाडलो, पाक जल संधि जो है ये दोस्तों किन दो देशों के बीच में पाक जल संधि है? राष्ट्रीय गीत 1896। क्या है? 1896 है राष्ट्रीय गीत दोस्तों। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? एक रसगुल्ला कह रहा है 1996। क्या? 1996
1896, अरे कान के नीचे फेंक के मारू दोस्तों, 1896। क्या 1896 इसमें मेरे लाडलो कौन सा गाया गया? राष्ट्रीय गीत 1896 में गाया गया। फिर देखना, बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? करजन के कार्यकाल में 1905 में। लिख लेना, पेपर में कहीं ना कहीं नंबर दिलाएगा। गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई माउंट केटू 8611 मीटर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। कौन है दोस्तों? सुचिता कृपलानी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया किसके बीच में है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। मौद्रिक नीति समिति में कितने मेंबर होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। और आरबीआई का जो गवर्नर है वो इसका अध्यक्ष होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। कौन सी दोस्तों? माउंट विंसन मैसिव। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? स्नेहा लता श्रीवास्तव। छाप के रखना, पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों। लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहा लता श्रीवास्तव। मार्स गैस, ये मीथेन को कहते हैं दोस्तों। और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। डोज 60 रसगुल्लो। क्या बात है, इतना प्यार तो मेरे दोस्तों, क्या इतना प्यार कभी नहीं सोचा था मेरे दोस्तों, पर तुमने दिखाया। क्या तुमने दिखाया? अब सुनते जाना। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन इसकी राजधानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहते हैं 1885 में ए ओ ह्यूम ने की। किसने दोस्तों? ए ओ ह्यूम ने। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसी को नाभिक रोग कहते हैं, मसूड़ों में से खून आना। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मणिपुर के अंदर है, काबुल लामजाओ। कौन सा? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा दोस्तों? एसिटिक अम्ल होता है। इसी का दूसरा नाम है विनेगर। क्या नाम है? इसी का दूसरा नाम है दोस्तों विनेगर। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। फिर देखना, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड मनीला के अंदर इसको फिलीपींस में देते हैं। विटामिन B12 छाप के रखना, क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं नंबर दिलाएगा। कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु है? कोबाल्ट धातु है विटामिन B12 में। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? सबसे छोटा नेशनल पार्क। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? तो मेरे दोस्तों जो किडनी है, इस किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। छाप लेना, अच्छा क्वेश्चन है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई है नेफ्रॉन। किडनी का काम क्या है? रसगुल्लो, किडनी का काम है रक्त का शुद्धिकरण। क्या? रक्त का शुद्धिकरण। और किडनी में अगर पथरी हो गई तो मेरे रसगुल्लो उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट किडनी की पथरी को कहते हैं। और ऑक्जिलिक अम्ल किसमें मिलता है? टमाटर के बीजों में मिलता है। आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? ये थे मेरे दोस्तों, लिख लेना, आरबीआई के 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। इनकी बुक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट इनकी पुस्तक का नाम है। 25वें शक्तिकांत दास। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मिलती है? लोहा दोस्तों। कौन सा मिलता है? लोहा मिलता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन। श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? छाप लो रसगुल्लो, यह है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। कौन है दोस्तों? सुकुमार सेन। पूना पैक्ट याद करो, गांधी जी ने कहा था बर्गर तब खाऊंगा जब पूना पैक्ट करोगे। क्या दोस्तों? पूना पैक्ट करोगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1932, गांधी और अंबेडकर के बीच में पिज्जा खाने के लिए दोस्तों
कौन सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट। भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया? सन 2014 में। फिर देखिएगा लिगामेंट, अरे दोस्तों लिगामेंट, बीबी, अगर आपने गुस्सा दिलाया बीबी को तो बीबी हो गई लाल। क्या? बीबी हो गई लाल और आपका लिगामेंट तोड़ दिया। क्या? लिगामेंट तोड़ दिया। तो बीबी दोस्तों क्या हो गई? लाल हो गई। लाल से बना लिगामेंट। क्या बन गया? लिगामेंट। और बीबी से बना दोस्तों बोन टू बोन, किसको? हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा लिगामेंट। दोस्तों लिगामेंट किसको? हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों, ध्यान रखना आप, अंबेडकर साहब। कौन थे? अंबेडकर साहब पहले विधि मंत्री। रेबीज का वायरस कौन सा है? रैबिडो वायरस है। इसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या? हाइड्रोफोबिया भी पानी से डर लगता है। रेबीज, लुई पास्चर। सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? केंद्र राज्य संबंध। लिख लेना, पुंछी आयोग और सरकारिया आयोग दोनों का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। वेल्स घास के मैदान, ये रसगुल्लो साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में स्थित है। फिर देखिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे मौलाना आजाद। कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये आपके पहले शिक्षा मंत्री थे। हाल ही में टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। और जब जब गोरखपुर की बात आएगी तो मेरे दोस्तों चोरा चोरी कांड की बात आएगी। 5 फरवरी। क्या क्या बात है? 40 का आंकड़ा। क्या ये दोस्तों पहली बार, क्या पहली बार 40 का आंकड़ा अपने परिवार में छू लिया। इसके लिए तालियां बजनी चाहिए दोस्तों कि 40 का ये जो आंकड़ा है मेरे दोस्तों, ये अब फूल पत्ती वाले परिवार के लिए छोटा आंकड़ा है। क्या? छोटा आंकड़ा है। देखिएगा दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922। क्या? 5 फरवरी 1922। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठा, ये पत्रिका भी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, जो चाइना के अंदर है। कहां पर? चाइना के अंदर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है क्वेटो। और यहीं पर दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी स्थित है। कौन स्थित है? माउंट कोटोपैक्सी। फिर देखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? देखिए मेरे दोस्तों, अंबे मैया का चित्र लगाओ। क्या? अंबे मैया का चित्र लगाओ। तो लिख लेना चेत्रा भूमि। क्या बोलते हैं दोस्तों? चेत्रा भूमि कहते हैं अंबेडकर साहब के समाधि स्थल को। काली मृदा, ये गजब का क्वेश्चन है, छाप लो, कपास के लिए महत्वपूर्ण है। इसी को रैगूर कहते हैं। क्या मिलेगा क्वेश्चन? 100%। काली मृदा कपास और रैगूर इसी को कहते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों, ये अबुल कलाम जो आजाद है उनकी बुक है। कौन सी? अबुल कलाम आजाद जो है दोस्तों, इनकी पुस्तकें लिख लेना, इंडिया विंस फ्रीडम। चीनी का कटोरा क्यूबा, किसको बोलते हैं? क्यूबा को कहते हैं। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 अनुच्छेद में है संविधान संशोधन। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 1907 में ब्रेकअप हो गया दोस्तों। गरम दल और नरम दल, सूरत अधिवेशन। कौन सा? सूरत अधिवेशन। अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य हैं? ATMM, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। क्या? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य स्थित है। रामसर दोस्तों ईरान के अंदर है। कहां? रामसर। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कौन अधिक है? अरे तुमको याद है क्या? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट याद कीजिए दोस्तों, वो बाप बेटे का संबंध और हाथ में चप्पल। क्या? हाथ में चप्पल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब लोन देगी दोस्तों, किसको? बेटे को लोन दोगी तो रेपो रेट पर देगी। किस पर दोस्तों? रेपो रेट पर देगी। और ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट मेरे दोस्तों ये भी छाप लीजिए। इसमें क्या होगा? जब बैंक किसको दोस्तों, बाप को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा देगा तो कहेगा कुछ हमें क्या दो, कुछ हमें ब्याज दो। तो बैंक, आरबीआई क्या बोलेगा? चलो तुम्हें ब्याज देंगे। लेकिन बैंक कहेगा
रेपो रेट के बराबर दो। आरबीआई कहेगा चप्पल देखी है, चप्पल सीधे कान के नीचे पड़ेगी, थोड़ा कम मिलेगा क्या? तो रेपो रेट हमेशा दोस्तों रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है। रेपो रेट को बोलते हैं पॉलिसी रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलिसी रेट भी इसी को कहते हैं। फिर देखिएगा डोज 67 कॉमनवेल्थ पत्रिका, ये एनी विसेंट किसकी है रसगुल्लो? एनी विसेंट की है, आयरलैंड की। कहां की है? आयरलैंड। महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी? 1924 बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक। छाप के रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 1924 बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाते हैं, पंचायती राज दिवस। विनिपेग दोस्तों कनाडा के अंदर है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी। जीएसटी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का कर है। 101 का कन्यादान है। 1 जुलाई 2017 से असम दोस्तों पहला राज्य है जहां से इसको लागू किया गया। फिर देखना काला कानून दोस्तों 1919 का रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट है? रोलेट एक्ट। ना अपील ना दलील, काला कानून। सुनहरी क्रांति, इसका संबंध है बागवानी। किससे दोस्तों? बागवानी से संबंधित है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को बनाते हैं और याद करो मिट्टी के लाल रतन लाल खाद्य पुरस्कार मिला। कॉर्पोरेट टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स दोस्तों। कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स। नोम पे किसकी राजधानी है? कंबोडिया की। और यहीं पर दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है। फिर देखना डोज 69 स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास थे दोस्तों, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। 1923 की घटना है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 कृषि किस सूची का विषय है दोस्तों? कृषि जो है ये लिख लेना राज्य सूची का विषय। अनुच्छेद 143 का संबंध क्या है? जब दोस्तों राष्ट्रपति किससे सलाह मांगे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे तो वो अनुच्छेद कौन सा है? वो है रसगुल्लो अनुच्छेद 143। कौन सा? 143। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और इनकी कर्म भूमि क्या है? केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि कितने परसेंट रही? 17.5% से अधिक दोस्तों। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कहां पर है? अनुच्छेद 213 में है। प्रेसिडेंट के पास 123 के अंदर है। कहां पर? 123 में। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। किसने दोस्तों? एडिसन ने किया। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। क्रिप्स मिशन का गठन दोस्तों 1942 में होता है। क्रिप्स मिशन का गठन। गुलाबी क्रांति, अरे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी हट झींगा। क्या? हट झींगा। झींगा मछली। क्या दोस्तों? झींगा मछली, या इंग्लिश में कहते हैं प्रॉन। क्या बोलते हैं? प्रॉन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? 1986 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वुड डिस्पैच शिक्षा का मेघना काटा, वुड डिस्पैच को कहते हैं दोस्तों। कब आया था रसगुल्लो? लिख लेना 1854 में डलहौजी के टाइम। किसके? डलहौजी के टाइम। विद्युत जनरेटर का आविष्कार फैराडे। कौन है? फैराडे दोस्तों विद्युत जनरेटर का आविष्कार। फिर देखिए आगे राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को बनाते हैं, और किसकी याद में? श्रीनिवास रामानुज की याद में। किसके दोस्तों? श्रीनिवास रामानुज। गणित का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? एबेल पुरस्कार। येन किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा है येन। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को कहां होती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को 1913 में। कहां पर? गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकणा। कौन दोस्तों? सोहन सिंह भाकणा, और साथ में लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल। बोमडिला दर्रा कहां पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा याद कीजिए 1974 पोखरण परमाणु
परमाणु विस्फोट, क्या पोखरण परमाणु परीक्षण दोस्तों ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। पिंडवानी नृत्य कहां का है? छत्तीसगढ़ का है। तीजनबाई कौन है दोस्तों? तीजनबाई करती है पिंडवानी नृत्य। सुपीरियर झील क्षेत्र कौन सा खनिज है? लौह इस्पात खनिज। कौन सा? लौह इस्पात खनिज। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। युवान रेमेनवी किसकी मुद्रा है? चाइना की मुद्रा है। किसकी? चाइना की मुद्रा है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों उत्तराखंड के अंदर स्थित है, लिपुलेख दर्रा। कॉमनवेल्थ पत्रिका ये दोस्तों एनी विसेंट की पत्रिका है, कॉमनवेल्थ पत्रिका। फिर देखिएगा लावणी नृत्य ये महाराष्ट्र का है, लावणी नृत्य। अजरबैजान की राजधानी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकू दोस्तों किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है। रूबल किसकी मुद्रा है? रूबल दोस्तों रूस की मुद्रा है। कहां की? रूस की। नीति पास दर्रा किस राज्य में स्थित है? छाप के रखना, नीति पास दर्रा उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कमेंट दिखाओ। संवाद कौमुदी पत्रिका राजा राम मोहन राय, क्या? राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्रिका। और 275 दोस्तों रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। टका दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है। कहां की? बांग्लादेश की मुद्रा है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आज दोस्तों आर्टिकल नंबर 129, क्या 129 केसरी पत्रिका, इसके संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। क्या? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या? मैं इसे लेकर रहूंगा। अब आ जाओ दोस्तों, ये लो देख लो बिहार का एग्जाम। किसका? बिहार का एग्जाम देख लो मेरे दोस्तों। तुम्हारे